मौजूद हैं और जाने माने पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक। तो अजय प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि भारत और अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील का जो इनिशियल पार्ट अनाउंस हुआ है, जिस पर सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, इसको आप लोग अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरह देखते हैं? नमस्ते सभी को एक बार फिर से। जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है अभी भी एक व्हील्ड डील है। अभी भी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई हैं पूरी तरह से कि आंतरिक रूप में इसमें क्या होगा, क्योंकि जो टैरिफ का रेट है वो तो डिक्लेयर्ड है 18 और 0, लेकिन जैसे अभी भाटी जी कह रहे थे हमारे पास स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर अभी 50% रहेगा, तो उसकी जो डिटिग्रिटीज़ हैं जब तक नहीं आ जाती हैं, ट्रेड डील अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर हम कह नहीं सकते भारत किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी है। हम सारे सेक्टर्स की बात भी कर रहे हैं। देश की एक बहुत बड़ी चिंता एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से इस डील को पुटअप करते हैं, रोकते हैं, और जिस चीज़ को इसके पहले मोदी जी भी कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी किसी तरीके से इस डील में पूरा उसका ध्यान रखेंगे, हम उसको जो है कहीं पे भी आउट नहीं होने देंगे, तो वो भी एक निटिग्रिटीज हमारे सामने आ जाए कि एग्रीकल्चर में हमने क्या ओपन किया। एक बहुत बड़ी बात हो रही है जैसे कॉर्न की। अमेरिका में कॉर्न बहुत प्रोड्यूस होता है, तो अगर वो कॉर्न हमारे यहाँ एज इट इज़ आ रहा है तो क्या हम जीएम कॉर्न को अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, या हो सकता है उसकी जगह के ऊपर किसी तरीके का ऑयल प्रोड्यूस होकर के आ रहा हो जो हम लोग अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो हमें उसकी फिर से निटिग्रिटी देखनी पड़ेगी कि किस जगह के ऊपर हमारा देश जो है वो कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। ऑयल अपने आप में एक बड़ा इशू है, लेकिन हमें लगता है शायद हम रशिया से ले रहे थे, रशिया से नहीं ले रहे हैं, अब हम वेनेजुएला फॉर अमेरिका से ले लेंगे, तो वो हमारे लिए एक तरफ पे इक्विटी होगी। रिसेंटली एक और जो डील हमारी यूरोपियन यूनियन से हुई है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स जो यूरोपियन यूनियन की हुई है उसमें जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें भी कुछ निटिग्रिटीज हमें देखनी पड़ेंगी। जिस जगह के ऊपर वो बात करते हैं सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की, जिसके माने वो क्लियर हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करें। नंबर 2, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन की भी बात करते हैं। नंबर 3, वो बात करते हैं कि अगर उनके यहाँ से कोई सामान आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी कितनी ट्रांसफर होगी। तो इंडिया अब अपने आप में सिर्फ अमेरिका से डील नहीं कर रहा है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जैसे अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आया है तो क्या मैं उसको इक्वली यूरोप भी भेज सकता हूं या नहीं, यूरोप से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो क्या अमेरिका भेज सकता हूं या नहीं, या मैंने चाइना से लिया और कहीं भेज सकता हूं या नहीं। तो ये खाली वो स्ट्रेट टैरिफ वाले इश्यूज नहीं है जो यहाँ के ऊपर हमें देखने। देखिए, दो बातें तो स्थिर हैं जो ये डील होने जा रही है। एक, जैसा आप कह रहे हैं, टैरिफ कितना लगेगा ये क्लियर है, ये क्लियर ओके जी। और 3 शर्तें भी क्लियर है। हाँ, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हाँ, वेनेजुएला से तेल लेंगे अमेरिका के माध्यम से जी, ओके जी। और तीसरा $500 बिलियन जी, यानी $500 ट्रिलियन का प्रोडक्ट। ये $500 बिलियन वाले में मैं एक बात जो लीवे कहूंगा वो ये कहूंगा, उसमें टाइमलाइन भी नहीं डिसाइडेड है। मैं उसको नहीं है, तो मैं उसको ये भी कहूंगा हम दोनों की तरफ, मतलब हो सकता है शायद ट्रम्प को भी ये चाहिए था अपने यहाँ कहने के लिए कि हम 500 बिलियन की डील कर रहे हैं, तो शायद वो एक बड़ा फिगर थोड़ा अट्रैक्ट करता है, हो सकता है वो 1000 बिलियन जॉब लाए हैं आपके लिए, इन्वेस्टमेंट लाए हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तो अब बहुत शुक्रिया, वो कुछ कहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सबकी बात